विश्व आयुर्वेद परिषद इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रही है। परिषद इन 25 वर्षों के दौरान अपने मुख्य लक्ष्य और उपलब्धियां प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। हमारे लक्ष्य और उपलब्धियां। विश्व आयुर्वेद परिषद ने 1997 में आयुर्वेद के अतीत के गौरव को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की। इसके लिए हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनमें कुछ पूरे हुए जबकि कुछ लक्ष्य बाकी हैं। हमारी पहली राष्ट्रीय बैठक में अपनाया गया हमारे मुख्य एजेंडा निम्नलिखित है। प्रत्येक राज्य में पृथक आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना, अलग आयुर्वेद मंत्रालय और केंद्र और राज्य स्तर पर पर्याप्त बजट आवंटन, राज्यों में सरकारी क्षेत्र में आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना, यूजी और पीजी छात्रों के लिए प्रवेश का सामान्य राष्ट्रीय पैटर्न, चिकित्सकों और छात्रों के लिए नियमित कौशल और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम, प्रसिद्ध आयुर्वेद हस्तियों की सेवाओं को मान्यता देना। आयुर्वेद के समग्र उत्थान के लिए कुछ अन्य संकल्पों को अपनाया गया, जैसे पत्रिका और अन्य गुणवत्ता सामग्री का प्रकाशन, चरक दांडा में चरक तपोस्थली का विकास और ऐसी कई और पहल। वैक ने सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को संपर्क कर इन लक्ष्यों को मनवाया। हमारी उपलब्धियां। सरकार धीरे धीरे अलग आयुष अथवा आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब पहले से ही विश्वविद्यालय चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा कर्नाटक राज्यों ने नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, जो हमारी अपनी मांग थी। वैक की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर केंद्र और कई राज्यों में अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है। आयुष के लिए अलग बजट हमारी मांग थी और अब इसे सम्मानजनक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। राज्यों में नए सरकारी कॉलेज की मांग थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों में नए कॉलेज शुरू किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा यूजी, पीजी और लेक्चरर के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू कर दिया गया है। छात्रों, चिकित्सकों, शिक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए विशिष्ट विषयों पर कौशलम कार्यशाला शुरू की गई है। 600 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है। वैक ने उत्तराखंड में महर्षि चरक के तपोस्थल को विकसित करने का संकल्प लिया है। एक मंदिर का निर्माण किया गया और वहां पर महर्षि चरक की मूर्ति की स्थापना की और इस अवसर को मनाने के लिए हर साल चरक जयंती पर हवन और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। चरक जयंती के आयोजन का प्रयास वीएपी द्वारा शुरू किया गया था, उसका क्रियान्वयन अब ठीक से चल रहा है। इस साल यानी 2022 में हमारी जिला इकाई ने 400 जगहों पर चरक जयंती का आयोजन किया। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर पहली बार राष्ट्र को बधाई दी। आयुर्वेद के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अब नियमित हो गई है। लगभग हर राज्य इकाई हर साल वैक के बैनर तले इसका आयोजन कर रहा है। 100 से अधिक ऑफलाइन और 300 से अधिक ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए। हम समाज के लिए नियमित रूप से जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। धन्वंतरी यात्रा, चरक यात्रा और कई अन्य कार्यक्रम आम जनता के लिए हमारे नियमित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हैं। हमने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर 100 से अधिक यात्राओं का आयोजन किया है। चरक वनांचल यात्रा 2018 में आदिवासी वनवासी क्षेत्र की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। 3 वर्षों में हमने 3 यात्राएं आयोजित की हैं और 1.6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा शिविर नियमित विशेषताएं हैं और प्रत्येक इकाई उन्हें विभिन्न अवसरों पर नियमित रूप से आयोजित कर रही है और 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। संयोजनम युवाओं के लिए एक युवा सम्मेलन है जो 2018 में वाराणसी से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य युवाओं के साथ आयुर्वेद को जोड़ना है। भोपाल राज्य ने इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 2280 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर 2100 लोगों द्वारा एक स्थान पर 2 घंटे तक अष्टांग संग्रह के श्लोक पढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों, प्रश्नोत्तरी आदि को भी शामिल किया गया और युवाओं को एक ही स्थान पर बेहतर संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया गया। लेखन कौशल विकास की शुरुआत करने के लिए और हमारे श्रद्धेय वैद्यों की स्मृति में हम निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। वैद्य गंगा सहाय पांडे स्मृति निबंध प्रतियोगिता 2009 में शुरू की गई थी और आज तक 2000 छात्रों ने भाग लिया। बिहार राज्य इकाई ने 2014 में स्नातक छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आरंभ किया और 2022 तक लगभग 1200 छात्र इससे लाभान्वित हुए।
पीजी छात्रों के लिए हम 2014 से भाई वैद्य उद्धव दास मेहता के नाम पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और 1300 से अधिक पीजी छात्रों ने भाग लिया। 2021 में एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई, प्रोफेसर PBA वेंकटाचार्य मेमोरियल पीजी थीसिस पुरस्कार। यह अवार्ड उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पीजी थीसिस के लिए दिया जाता है। अब तक 107 पीजी स्कॉलर्स ने भाग लिया है। वैक जी के उन छात्रों के लिए लक्ष्य नाम से एक प्री मॉक टेस्ट आयोजित कर रहा है जो MD आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह 2017 में शुरू किया गया था और इस आयोजन से 10,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। हम 1998 से नियमित रूप से जर्नल ऑफ विश्व आयुर्वेद परिषद प्रकाशित कर रहे हैं। यह हमारे सदस्यों के लिए सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों रूपों में उपलब्ध है। लगभग 164 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और 1300 से अधिक लेखकों ने इसमें योगदान दिया है। वैक का अलग प्रकाशन है और 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वैक ने अप्रकाशित कार्य और पांडुलिपियों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। हमने अब तक 3 पांडुलिपियां प्रकाशित की हैं। हमारे अधिकारी आयुर्वेद हितधारकों से संबंधित मुद्दों पर सतर्क हैं और वे इस पर काम कर रहे हैं। मसलन आयुर्वेदिक दवाओं आदि पर GST कम करने के लिए आयुष के केंद्रीय अधिकारियों से समन्वय कर GST दरों को कम कराने में सफलता प्राप्त की। वैक ने NGO, सरकारी निकाय की मदद से चिकित्सकों के लिए CMI शुरू किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 2 CMI कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। VIP आयुष मंत्रालय के कार्यक्रमों जैसे मिशन गिलोय, संजीवनी एक्ट प्रचार आदि में समान रूप से भाग ले रहा है। महामारी के समय में वैक पहला NGO था जिसने जनता को आयुष क्वाथ वितरित करना शुरू किया। हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया है। हमने सेवा भारती की मदद से 10,000 परिवारों को रेडीमेड क्वाथ प्रदान किया है। वैक आपदाओं के दौरान धन का योगदान भी दे रहा है। यूपी, बिहार और तेलंगाना इकाइयों द्वारा 8 लाख रुपए से अधिक का दान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया। वैक नियमित रूप से विदेशी आयुर्वेद हितधारकों के संपर्क में है और 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित कर चुका है। VIP कार्यकर्ताओं की भूमिका को समझता है और इस संबंध में कार्यकर्ता प्रशिक्षण अथवा अभ्यास वर्ग के 20 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वैक नियमित रूप से शिक्षकों के विकास और संकाय विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए काम कर रहा है। इस तरह वैक शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सकों, छात्रों, फार्मेसी अधिकारियों और आम लोगों के लिए आयुष मंत्रालय के प्रमुख शब्द हर दिन हर घर आयुर्वेद पर अधिक से अधिक पहुंचने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हमारा अधूरा सपना, हमें अभी भी कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना, सशस्त्र बलों, रेलवे और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में और अधिक आयुर्वेद पोस्टिंग करना, आयुर्वेदिक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की अधिक सीटें बढ़ाना तथा प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आरंभ करना आदि मुख्य विषयों के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ www.vishwayurveda.org। धन्यवाद।